प्रभु ईसा मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम प्रकटीकरण काल के तीसरे हफ्ते में प्रवेश कर रहे हैं। इस काल में हम ईसा मसीह की बपतिस्मा, प्रत्यक्ष जीवन और पवित्र त्रित्व की प्रकटीकरण के बारे में मनन चिंतन कर रहे हैं। आज मादा कलीसिया चारों पहाड़ों द्वारा हमें क्या बताती है, जरा देखिए। आज के पहले पहाड़ में ईश्वर से शिकायत करने वाले मूसा को हम देखते हैं। मूसा जनता और ईश्वर के बीच में फंस गए थे। गणना ग्रंथ अध्याय 11 वाक्यांश 11 से 20 तक मूसा की असहायता प्रकट करते हैं। मरुभूमि में कोपिष्ठ प्रभु के सामने मूसा अपना दुख का फार उतारते हैं। मूसा विदित होकर कहते हैं, क्यों इस जनता का पूरा फार मुझ पर ही डाला। एक इंसान ईश्वर के सामने दूसरों के लिए ऐसे विनती करेंगे तो क्या ईश्वर नहीं सुनेगा, कभी भी नहीं ठुकराएगा। इसलिए ईश्वर ने जनता से 70 श्रेष्ठ लोगों को मूसा की मदद के लिए दी। जनता को 1 या 2 दिन नहीं, बल्कि जब तक वे उब जाओगे तब तक मांस देने के लिए वादा की। मूसा हमसे आशा करते हैं, अपने दुख तकलीफों में ईश्वर की ओर मुड़कर उससे विनती और कृपा याचना करें। आज के दूसरे पाठ में यशायाह नबी हमसे याद दिलाती है, अन्य देवताओं के पीछे मत भागो, क्योंकि हमें सब कुछ देने वाले एक ही ईश्वर की ओर उठो। ईश्वर हमसे कहते हैं, अन्य देवताओं की आराधना ना करो, क्योंकि हमें सब कुछ देने वाले एक ही ईश्वर पर आराधना करो। प्यारे दोस्तों, हमें गमन करने के लिए कुछ भी नहीं है। जो कुछ हमें मिला है वह सब ईश्वर की वरदान है। आज के तीसरे पाठ में इब्रानियों के नाम पत्र में लेख हमसे कहते हैं, अपने कठोर हृदय के कारण ईश्वर से दूर ना चाहिए। ईश्वर की वाणी सुनने के बाद भी अविश्वस्त रहने वाले इस्राएल जनता जैसे अविश्वस्त ना रहे। अपने दृढ़ विश्वास में दृढ़ रहेंगे तो भी हम ईश्वर के पास जा सकते हैं। आज के पवित्र समाचार की ओर नजर डालेंगे तो हमें देख सकते हैं, यूहन्ना ईश्वर के सानिध्य भरा दिल से बपतिस्मा दे रहा था। उनके पास बहुत सारे लोग बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए आते थे, फिर भी वे अपने आप को बड़ा नहीं माना, क्योंकि उन्हें मालूम था उनका दौत्य क्या है। जब ईसा उनके पास आया तब उसने ऐसे कहा, मैं जल से बपतिस्मा देने इसलिए आया हूँ, क्योंकि वह इस्राएल पर प्रकट हो जाए। अपना दौत्य समझने वाले यूहन्ना ने किसी से ना कोई वादा की, ना कोई चमत्कार, पर ईसा की पथ तैयार करते हुए सबका ध्यान ईसा की ओर खींच लिया। जनता के बीच खड़े जनता नाच पहुँचाने वाले ईसा की ओर उंगली उड़ाते हुए वे कहते हैं, यह है ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। यह मेमना पुराने विधान की उस मेमने की याद दिलाती है जो सबों की पापों के लिए बलि चढ़ाते थे। यूहन्ना को मालूम था उनका दौत्य पूरा हो गया, इसलिए वे अपने शिष्यों को भी ईसा के पीछे भेजते हैं। वे ईश्वर के रास्ते में एक वादा नहीं होना चाहता था, इसलिए वे पीछे हटते हैं। यूहन्ना ईसा कौन है समझने में सक्षम था, इसलिए आत्मा कबोध के रूप में उन पर ठहरते हुए उसने देख लिया और उसके बारे में साक्ष्य देते हैं। यूहन्ना हमसे भी एक आशा करते हैं, हम दूसरों में जो ईश्वर निवास करता है उससे पहुँचाइए। यह है हमारा जीवन का मकसद। जब हम ये समझेंगे तब हमारा जीवन पूर्ण होगा। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के चारों पहाड़ों हमें ये याद दिलाती है, विश्वास की आंखों से ईश्वर की ओर मुड़ो और उनसे विनती करो ताकि वह हमें सुने। प्यारे दोस्तों, अपने विश्वास और दृढ़ करने के लिए ईश्वर से कृपा मांगे। प्रभु हम सबको आशीष दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।